अस्सलाम वालेकुम जी। वी वर डूइंग द टॉपिक ग्राफ्स और ऑलमोस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है। और लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क मिला था जी। वो होमवर्क ओपन कीजिए जो आपने अटेम्प्ट किया है। जी बताइए, होमवर्क जो दिया था मैंने आपको, ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो अटेम्प्ट कर लिए हैं आपने? जी फाइन। क्यों? बाद में कर तो बाद में कर लेते, संडे को कर लेते, आज मंडे को कर लेते। कहाँ? उधर कर लेते। बुक में तो चाहिए, वो तो क्वेश्चन मैंने हार्ड कॉपी पे सेंड किए आपको, ग्रुप में सेंड किए थी। नहीं, आज तो और मिलेंगे ना। जी जी। जोया, अलवीना एंड इकरा, बताइए जो मैंने होमवर्क में 5 क्वेश्चंस ग्राफ के दिए थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट किए? जी सर। ओके, जी अगर वो सर, अटेम्प्ट किए तो बट उसमें बताइए प्रॉब्लम्स सर क्या है। क्वेश्चन 1 का C से 3 पार्ट ऑनवर्ड्स। ओके चले, मैं वो क्वेश्चन ओपन करता हूँ। जी इकरा, आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? ओके जी। सो जोया, यू आर आस्किंग फॉर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कौन सा पार्ट आप कह रहे हैं? C का थर्ड पार्ट। सी थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें तो पहले इस क्वेश्चन में आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका टेबल कंप्लीट किया। टेबल कंप्लीट करने के बाद आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया। देन सी पार्ट 1 वाज यूज योर ग्राफ टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -15। जोया पहले ये बताइए, ये पार्ट 1 आपने कैसे किया? ये होल would be equal to -15 ओके, और फिर और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी थी। मीन आप कह रहे हैं कि क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है। ओके, जस्ट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने कैसे किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो फिर आपने यूं अटेम्प्ट किया है कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू -15, और फिर उसके बाद आपने क्यूब रूट ले लिया। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? जी। इसमें ग्राफ कहाँ यूज हो रहा है? द क्वेश्चन सेज यूज योर ग्राफ, मीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -15। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -15। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली वाई ही होता है, तो ये बेसिकली वाई इज इक्वल टू -15 है। वाई इज इक्वल टू -15 या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -15। अब आप यहाँ पे इस ग्राफ पे y इज इक्वल टू -15 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और y इज इक्वल टू -15 का ग्राफ कैसा होगा? आपका हो सकता है वो स्केल, आपका स्केल कैसा था?
वाई एक्सिस पे -2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 यूनिट। तो जहां पे आपके पास -15 आया होगा, अगर यहाँ -15 आया तो आप y -15 लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कर्व के साथ, ग्राफ के साथ जहां मीट करेगा वो सोल्यूशन होगा। अब चेक कर लीजिए, ऐसे ही हो रहा है आपका सोल्यूशन, ऐसे ही आ रहा है सर जो पहले मेरा आपका फाइंड। इधर भी -2.45 आ रहा है और जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे भी वही आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए आंसर तो सेम रहेंगे। Thanks. द थिंग इज कि उसने कहा था ग्राफ यूज करें, तो अब आपने ये ग्राफ ही यूज करना है। सो जैसा आपका ग्राफ होगा, आपने ग्राफ पे, सपोज ये आपका ग्राफ था, मैं एक्यूरेटली मुझे नहीं पता, सपोज ये ग्राफ था आपका। सो अब आपने ग्राफ यूज किया, इस बात को शो करना है। ये एक लाइन जो बनी होगी ना y -15 पे आपकी तरफ से, एक तो इससे पता चल जाएगा, और दूसरा अगर आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो आप ग्राफ पे ऐसे डॉटेड लाइन से शो करें कि दिस इज योर आंसर। सो ये शो करना है कि आपने ग्राफ यूज किया है, क्योंकि अगर आप विदाउट यूजिंग द ग्राफ आपने सॉल्व कर लिया, आंसर फाइंड कर लिया है, तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेज यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन। Okay, then C part 2 is F inverse of A is equal to 1.7. अब ये कैसे करना था, ये भी कह रहा है कि यूज योर ग्राफ। सो अगर F इनवर्स ऑफ A इज 1.7 है, तो F इनवर्स को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें, इनवर्स फंक्शन को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू F ऑफ 1.7। अगर उधर F इनवर्स था, इधर शिफ्ट होगा तो वो F ऑफ X। अगर एक तरफ F इनवर्स X हो तो दूसरी तरफ F इनवर्स, अगर एक तरफ F इनवर्स X हो दूसरी तरफ F ऑफ X बन जाता है। तो इस F इनवर्स को जब उधर शिफ्ट किया तो ये F ऑफ 1.7 बन गया। सो आपको F ऑफ 1.7 फाइंड करना है। सो F ऑफ X क्वेश्चन में था, X क्यूब ओरिजिनल क्वेश्चन ये था। सो F ऑफ 1.7 मीन योर X इज 1.7, ऐसे ही है, योर X इज 1.7। तो आप अपने ग्राफ पे, जहां पे भी आपका ग्राफ बना हुआ है, उसमें देखेंगे कि वेयर इज X 1.7। सपोज यहाँ पे X 1.7 है, तो आप, सपोज ये आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब कि दिस इज, सो X वैल्यू 1.7 है, उसके अगेंस्ट आपको Y वैल्यू फाइंड करनी है जहां ग्राफ के साथ 1.7 मीट करेगा। सो ये वैल्यू आपकी A होगी, मीन Y वैल्यू विल बी योर A। तो ये भी आप कर चुके हैं, एंड यू आर आस्किंग फॉर थर्ड पार्ट। वालेकुम अस्सलाम। Okay, given that F inverse T is equal to U, given that F inverse T is equal to U, express T in terms of U। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, F of X is equal to X cube, ठीक हो गया। F of X is basically X cube। ओके, आपको यहीं से आप इस एक्सप्रेशन में मुझे बताइए, इस एक्सप्रेशन से, इफ F इनवर्स T इज इक्वल टू U, अगर F इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, T इज इक्वल टू F ऑफ U। T इज इक्वल टू F ऑफ U। अब आप देखिए कि अगर F ऑफ X X क्यूब है, देन व्हाट इज F ऑफ U? F ऑफ U क्या होगा? अगर F ऑफ X X क्यूब है, तो इसका मतलब F ऑफ U क्या होगा? U क्यूब होगा। So it means F of U is equal to U cube. So we got T is equal to F of U, and F of U is U cube. So T is equal to U cube. जी जो है, ये बात क्लियर है? Yes. ओके, ये आपने कहा था क्वेश्चन 1 पार्ट 3, A पार्ट, C पार्ट 3 में प्रॉब्लम है जी। और किसी पार्ट में इस क्वेश्चन की अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। सर इसके नीचे वाले भी 4 और D। 4 पार्ट, 4 पार्ट डी या D पार्ट 1? नहीं 4 और इसके नीचे सारे। अच्छा, तीनों कर दे जी। फोर्थ पार्ट इज
By drawing a tangent to y is equal to f of x, estimate the gradient of the curve when x is equal to 2. जी हम ये ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है. सो मैं अगर आपको कहते हैं तो मैं एक कर्व पहले ड्रॉ कर लेता हूं आपको एक्यूरेट, और फिर हम x इज इक्वल टू 2 पे ग्रेडियंट एस्टिमेट करेंगे. सो f of x is equal to x cube is the curve. तो जो ऑलरेडी आपने कर्व ड्रॉ की हुई है, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे इस ऐप के ऊपर एक्स क्यूब ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ. सो दिस इज f of x is equal to x cube. x cube. ओके जी, ये आपका एक्स क्यूब होगा. f of x is equal to x cube. Now the question is कि you have to find the gradient at x is equal to 2. So x is equal to 2, ये है पॉइंट x is equal to 2. हमने x is equal to 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और x is equal to 2 पे टेंजेंट कहाँ पे बनेगा, मीन यहाँ पे आपको टेंजेंट बनाना है. और ये टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी जो इस पॉइंट पे टच करती हुई जाए एक्सटर्नली, मीन ग्राफ को क्रॉस ना करे, इंटरसेक्ट टच करे सिर्फ. सो आप कोशिश करें कि इस पॉइंट से एक लाइन कुछ ऐसी बने जिसको आप बेहतर बना सकते हैं. आपके पास जब होगा स्केल तो आप पहले स्केल एडजस्ट करते रहेंगे कि एक ऐसी लाइन हो जो इस पॉइंट से पास करे और मल्टीपल पॉइंट से पास ना करे, सिर्फ उसी पॉइंट. जी थोड़ी देर कुछ दिन पहले बात हुई थी इस बारे में. क्या हुई थी? यस, कोशिश करें कि ना टच करें. मेरे पास तो क्योंकि मैं स्केल वाली है तो नहीं यूज कर सकता, तो ये एक बनाया है. अगर आप देखें तो इससे बेहतर बनाया जा सकता है. अगर आपको लगे कि उस पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, जिस पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो एक्चुअली तो यहाँ पे टच करना था, ये जो पॉइंट है. लेकिन वो अगर उससे पहले अगर पॉइंट देखें तो उस पर भी टच कर रहा है थोड़ा सा. तो अगर ऐसा हो रहा हो तो कोशिश करें कि दोनों साइड पे फिर इक्वली टच कर दें. सो वो आप स्केल की एडजस्टमेंट आप करेंगे तो आप उधर कर सकते हैं. सो वंस डन, अब आप क्या करेंगे, इस टेंजेंट में से कोई से 2 पॉइंट नोट कर लें. कोई से 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए. एक तो यही नोट कर लें कि x कोऑर्डिनेट इज 2, और इसके अगेंस्ट अगर देखें तो ये है y कोऑर्डिनेट. सो y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 8. एक ये पॉइंट ले लिया. अब कोई एक और पॉइंट और ले लीजिए. सपोज आप ये लेते हैं, ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, और x कोऑर्डिनेट जरा देख के बताइए क्या बन रहा है तकरीबन. ये ईच स्मॉल बॉक्स जो मैंने स्केल बनाया उसके मुताबिक ईच स्मॉल बॉक्स 0.2 का बन रहा है, ये मेरे स्केल के मुताबिक. ठीक है. सो ये 1.2 और ये 1.4 के मिडल में 1.3. सो 1.3 एंड y इज 0. सो मैंने ये पॉइंट्स ले लिए. सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज कीजिए, y2 minus y1 over x2 minus x1. सो अब इसमें ग्रेडियंट आप पुट करेंगे. सो y2 minus y1 means 0 minus 8, 1.3 minus 2. 0 minus 8 is minus 8, 1.3 minus 2 is minus 0.7. सो आप कैलकुलेटर यूज कर लें और बताइए क्या आंसर. 11.4. सो दिस इज एन एस्टिमेट. याद रखिए, ये एक्यूरेट ग्रेडियंट नहीं होता. ये ग्राफिकल मेथड से जो आप ग्रेडियंट फाइंड करते हैं ये एस्टिमेट होता है, और हर क्वेश्चन में ये लिखा होता है एस्टिमेट द ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 2.
अब आप आंसर को चेक करें, अक्सर आंसर में आंसर की एक रेंज दी होती है, और इसमें आंसर की रेंज क्या है, कुछ देखा? 9.09 आंसर देखा था? ओके, तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ चुका है, मुझे उम्मीद है समझ आ गया आपको। इसका आंसर मैं मैच कर लेता हूँ। उसने कहा है कि 10 से लेकर 13 तक कोई भी आंसर एक्सेप्ट होगा। तो अपने टेंजेंट को, अपने पॉइंट्स को, अपने ओरिजिनल कर्व को बेहतर करें। सो 11.4। ओके जी, ये हो गया पार्ट 4। सो आपने अरवीना पार्ट नेक्स्ट भी कहा है आपने इसका। चलिए वो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और इस डायग्राम को यहाँ बना रहने देता हूँ। ओके जी, डी पार्ट 1 इज using the same axis, draw the line that represents the function g of x is equal to। हमें जी एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन क्या है? g of x is equal to 5x plus 3। The question is 2 marks और 2 marks इसके लिए बहुत इजी है ये गेन करना मार्क्स। आपको ये लाइन g of x ग्राफ ड्रॉ करना है और g of x क्या दिया हुआ है? 5x plus 3। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक छोटा सा टेबल फॉर्म कर लीजिए, इसमें एक x और इधर y लिखेंगे। सो अपनी मर्जी से कोई सी 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y, x वैल्यूज आप पुट कीजिए। सपोज आप पुट करते हैं 0, 1 एंड 2। अगर आप x 0 पुट करें तो y क्या आ रहा है? 3। x अगर 1 पुट करें तो y इज 8। x 2 पुट करें 2 5 10 plus 3 30। सो अब इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। 0 3 ये पॉइंट है, 1 8 1 8 is this one, 2 13 is this one। सो इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन को दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर लीजिए। सो अलवीना, जो पार्ट D1 था कि इसका ग्राफ ड्रॉ करें, वो हम कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये कर्व आपने ड्रॉ किया था, ये कर्व ये f of x था जो स्टार्ट में आपने ड्रॉ किया, और ये जो लाइन ड्रॉ किया इसको वो g of x कह रहा है। अब पार्ट 2 इज इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है हेंस। हेंस का मतलब क्या है कि प्रीवियस पार्ट यूज करें, प्रीवियस पार्ट में जो आपने ग्राफ बनाया उसको यूज करें टू फाइंड द 3 सॉल्यूशंस ऑफ f of x इज इक्वल टू g of x। देखिए अगर हेंस ना कहता, f of x इज इक्वल टू g of x कहता, तो मैं इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकता। एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करता? कि ये जो f of x है 5x plus 3, सॉरी जो f of x x क्यूब है क्वेश्चन में ओरिजिनल, और g of x है 5x plus 3, इन दोनों को आपस में इक्वल रख देता और उसको सॉल्व कर लेता, अगर मुझे सॉल्व करना वो आता था एल्जेब्रिक। लेकिन मुझे ये बताइए, इन्हीं दोनों को जब उसने इक्वल रखा हुआ है, इन्हीं दोनों को जब इक्वल रखना है, तो ग्राफिकली अगर टू इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली अगर इक्वेट करें तो उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होगा? ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन वो होगा जहां पे वो दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सो कहां कहां मीट कर रहे हैं? एक ये पॉइंट है जहां मीट हो रहे हैं, सेकंड इज दिस वन एंड थर्ड इज दिस वन। इन तीनों पॉइंट्स को जितना बेहतर एक्यूरेट लिख सकते हैं आप लिखिए। सो एक सॉल्यूशन जो है वो अगर आप देखें तो इट इज दिस वन, -1.8। दूसरा सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये कितना बनता है तकरीबन? ये अगर आप देखें तो -0.6 और -0.8 के मिडल में, -0.7।
और थर्ड जो सोल्यूशन है वो ये कुछ बन रहा है, ये 2.4 और 6 के मिडल में 2.5. So these are the three solutions of the equation f of x is equal to g of x. So ये था क्वेश्चन 1. इसके अलावा और बताइए जो क्वेश्चन जिसमें कोई प्रॉब्लम आया आपको. जी फर्स्ट 5 क्वेश्चन उस वर्कशीट के अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे. क्वेश्चन 1 हमने डिस्कस कर लिया. इसके अलावा बताइए जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप. Alvina is saying question 2D part. Question 2D part is this one. Find an expression for h in terms of r. Find an expression for h in terms of r. So I think इसके लिए a part पढ़ना पड़ेगा. It says the slant height of each of his cones is 4 centimeter more than its radius. Slant height, so slant height है L, is 4 centimeter more than its radius. So 4 centimeter more than its radius. So L is equal to 4 plus R. So part A में आपने एरिया किया हुआ है. पार्ट बी में एरिया का फॉर्मूला. ऑन द ग्रिड ऑपोजिट ड्रॉ द ग्राफ. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एच इन टर्म्स ऑफ आर. आई थिंक ये आपका क्वेश्चन बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से हो जाना चाहिए. हमें पता है कि कोन में रेडियस, slant height and h, L square is equal to R square plus H square. ये होता है. हमने एक्सप्रेशन h फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ r. ओके, स्लांट हाइट आपको देखिए, आपको पता है कि वो 4 प्लस r है. सो स्लांट हाइट इज 4 प्लस r. r ही है, इज इक्वल प्लस h स्क्वायर. सो अब a 4 प्लस r स्क्वायर ओपन करेंगे, इट इज a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर plus 2ab plus b square is equal to r square plus h square. So r square और r square cancel, so h square आपके पास आ जाएगा 16 plus 8r. So what is h? Square root ले लीजिए, so it is 16 plus 8r. उसने कहा था find an expression for h in terms of r. जी अलवीना क्लियर है ये? जी सर. सो इस पार्ट का ग्राफ के साथ कोई लिंक नहीं था. ये बेसिकली आपका टॉपिक मेंसुरेशन है, उसमें से आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना था. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट पार्ट बताइए जिसमें प्रॉब्लम है. मुझतबा सब किए क्वेश्चन आपने? नहीं हो रहा इसका ये पार्ट, इसी क्वेश्चन का कर लेते हैं. इसी क्वेश्चन का ए पार्ट है, शो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ. ओके, क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ते हैं. द डायग्राम शोज a solid cone with radius r, height 8 centimeter and slant height L centimeter. Suleiman makes some solid cones. The slant height of each of his cones is 4 centimeter than its radius. Use pi is equal to 3 throughout this question. Show that total surface area of each of Suleiman's cone is this. देखिए
आपको ये अगेन ये ग्राफ टॉपिक नहीं है, आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए कौन का, और वो हमें साइन बताएंगे। व्हाट्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन? कौन के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस। अगर आप देखें तो एक बॉटम पे क्या फेस है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और दूसरा फेस कौन सा? वो ऊपर जो कर्ड फेस है, कौन का कर्ड फेस। और कौन का जो कर्ड फेस होता है उसका एरिया क्या होता है? लिखा हुआ है पाई आर एल। इट इज पाई आर एल। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन इज पाई आर एल। सो ये इसका फॉर्मूला है। हमने प्रूव करना है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज दिस वन 6r इंटू आर प्लस 2। मीन जो हमने एरिया प्रूव करना है वो इन टर्म्स ऑफ आर होना चाहिए। हमारा एरिया जो आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ आर भी आ रहा है और इन टर्म्स ऑफ एल भी आ रहा है, एल भी उसके अंदर आ रहा है और पाई भी आ रहा है। उसने एक बात की थी कि स्लांट हाइट इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस। स्लांट हाइट मीन एल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस। तो आप क्या कीजिए, उस एल की जगह 4 प्लस आर लिखते हैं और वैल्यू ऑफ पाई क्या यूज करें? 3। तो यूज करते हैं पाई की जगह 3r स्क्वायर आ गया, पाई फिर 3r एंड स्लांट हाइट इज 4 प्लस आर। सो अब ये प्रूव हो जानी चाहिए। सो a इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, 3r टाइम्स 4 इज 12r, 3r into r is 3r square. So we got a is equal to 6r square plus 12r. So area is equal to 6r into r plus 2. So ये था इसका पार्ट 1 प्रूव करना था और ये देखिए ये प्रूव हो चुका है कि एरिया इज इक्वल टू 6r into r plus 2। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जिसमें प्रॉब्लम है। ई और एफ पार्ट इसी का। अच्छा अगर आप देखिए तो हम आगे जाने से पहले हमें ये पता है कि 6r इंटू आर प्लस 8 2 का टेबल बना हुआ है और आई थिंक आपने इसी का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। So, इसका मतलब आपने एरिया अगेंस्ट रेडियस ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। मीन आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया उसकी एक्स एक्सिस पे रेडियस है और वाई एक्सिस पे एरिया है। सो ये आर अगेंस्ट मीन ए अगेंस्ट आर, वाई एक्सिस पे एरिया और एक्सिस पे रेडियस ऑलरेडी आपने ड्रॉ किया हुआ है। सो एरिया इज इक्वल टू 6r इंटू आर प्लस। ओके लास्ट 2 पार्ट्स इसके। अच्छा वो उसके लिए डिफरेंट कुछ और इंफॉर्मेशन भी है। ई और एफ पार्ट कह रहे हैं ना। द हाइट ऑफ वन ऑफ सुलेमान्स कोन इज 12 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स रेडियस। अब बात ये है कि इस डायग्राम से तो हमें अगर हाइट की इंफॉर्मेशन हो, हाइट अगर पता हो तो उस हाइट से वो हाइट इस डायग्राम में तो यूज नहीं हो रही। इस डायग्राम में तो रेडियस है और एरिया है। ऐसे ही है ना, रेडियस है और एरिया है। लेकिन इससे प्रीवियस पार्ट में क्या क्या कुछ कर चुके हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। आपने स्टार्ट में लिखा था कि स्लांट हाइट इज इक्वल टू 4 प्लस आर, ऐसे ही है। और एक प्रीवियस पार्ट में जो अलवीना ने कहा था सॉल्व करें, उसमें एच का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर आपने फाइंड किया हुआ था और वो क्या था? एच इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आया था? जी अलवीना कंफर्म करें, 16 प्लस 8 आ रही था। जी सर। ओके जी चलिए, ये प्रीवियस पार्ट से आपकी कैलकुलेशन हुई हुई। अब देखिए कहते हैं ई पार्ट में द हाइट ऑफ वन ऑफ द सुलेमान्स कोन इज 12 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स रेडियस। हो नहीं गया, वो हाइट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो जस्ट आपने थोड़ा सा सोचना था प्रीवियस पार्ट के ऊपर। सो हाइट की जगह आप लिख दीजिए 12। सो हाइट इज 12 अंडर रूट 16 प्लस 8 आर।
सो दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो 144 आ गया। 144 माइनस 16 किया तो वी गॉट 128 शायद। अब आप 8 डिवाइड कर दीजिए, रेडियस आपके पास आ जाएगा 16। ठीक हो गया। सो रेडियस आ गया 16। पार्ट ई क्लियर है सबको, और उन्हीं को क्लियर होगा जिन्होंने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किया होगा। अच्छा जी, इसका एफ पार्ट देखिए। another another of Suleiman's cone has surface area of 200 centimeter square. Use your graph to find the radius of this cone. ये पहले ग्राफ से देखिए, आप कर लेंगे नहीं। ए पार्ट 1, एफ पार्ट 1, आपका ग्राफ बना हुआ है ना। आप उस ग्राफ में से देखिए कि एरिया 200 कहाँ पे, और वहां से रेडियस आ जाएगा। मीन ये अगर 200 है ना, ये आपका वाई एक्सिस एरिया है, कितना आ रहा है 4 पॉइंट, तो अगर 4.7 आ रहा है तो ठीक होगा फिर। मीन आपने इस एरिया 200 और आप इसके अगेंस्ट देखना है ग्राफ कहाँ पे है। अगर आपका ग्राफ 4.7 पे आ रहा है या 4.78 पे आ रहा है, जहां भी आ रहा है, तो आपकी वो रेडियस आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, आपका रेडियस क्या आया है? क्वेश्चन टू एफ, हाँ जी, 4.8 से लेकर 4.95 के दरमियान कह रहा आंसर एक्सेप्ट, तो 4.8 आपका आंसर करेक्ट है। ओके, ये हो गया। अब इसका एक और पार्ट भी है, लास्ट पार्ट। कहते हैं दिस कोन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स। दिस कोन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स। यही कोन जिसका अभी आपने कैलकुलेशन की है, इसका एरिया क्या है 200, रेडियस क्या फाइंड किया आपने 4.8। कहते हैं इस कोन को, दिस कोन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ हाइट p सेंटीमीटर। इस बॉक्स की हाइट डायग्राम में शो भी हो रही है p सेंटीमीटर। वेयर p इज एन इंटीजर, डेसिमल नहीं हो सकता। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी इंटीजर होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको वो स्मॉलेस्ट हाइट बतानी है इस बॉक्स की, जो इस कोन को होल्ड कर सके। आप देखिए रेडियस जब 4.8 था, हाइट का क्या फॉर्मूला था, हाइट का एक्सप्रेशन आप ये था आपके पास। तो आप इस रेडियस 4.8 को इसमें यूज कीजिए, जो आप रेडियस फाइंड कर चुके हैं। इस रेडियस को यूज करेंगे तो आपको कोन की हाइट पता चल जाएगी। इसी कैलकुलेशन करें, बताइए कोन की हाइट क्या आ रही है, कोन की हाइट। √16 प्लस एज टाइम्स 4.8, वही जो आपने रेडियस ऊपर फाइंड किया। 7.375 या 7.4, ठीक हो गया। ये हमें हमारा आंसर, ये कौन की हाइट है, इस कौन की हाइट कितनी है 7.4। आप बताइए वो जो बॉक्स है उसकी हाइट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए फिर? अगर ये कौन उसके अंदर आ रखनी है आपने, तो उस बॉक्स की हाइट क्या होनी चाहिए 7.4 से ज्यादा ही होनी चाहिए। और 7.4 से ज्यादा कितनी हो सकती है, 7.5 भी हो सकती है, 7.6 भी हो सकती है, लेकिन इंटीजर्स, उसने कहा था इसकी हाइट की जो इंटीजर्स में है, तो इससे ज्यादा हाइट 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है। सो व्हाट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p? सो स्मॉलेस्ट हाइट उस जो बॉक्स की होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, तभी वो कौन उस बॉक्स के अंदर फिट हो।
अदरवाइज अगर इससे हाइट कम हुई तो इसका मतलब कोन की हाइट ज्यादा हो जाएगी, बॉक्स के अंदर वो फिट नहीं होगा। जी क्लियर है? ओके जी, अब आपने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपका क्वेश्चन 1 to 5 होमवर्क था। कल आपने क्वेश्चन 6 से लेकर 10 भी करने हैं, और जो फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और जिन्होंने आज 1 to 5 भी नहीं किए पहले, वो भी अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।